हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वह है राज्य। क्योंकि हमने पिछली क्लासों में केंद्र सरकार के बारे में चर्चा किया था। केंद्र सरकार की कार्यपालिका क्या होती है, केंद्र सरकार की विधायिका क्या होती है और केंद्र सरकार की न्यायपालिका क्या होती है। क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था है कि दो प्रकार की सरकारें संचालित होती हैं। पहले नंबर पर केंद्र सरकार और दूसरे नंबर पर राज्य सरकार। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है राज्य सरकार। और राज्य सरकार के भी कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। जैसे केंद्र सरकार के 3 अंग थे, उसी तरह राज्य सरकार के भी 3 अंग हैं। और राज्य सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है कार्यपालिका, दूसरे नंबर विधायिका और तीसरे नंबर पे क्या? न्यायपालिका। और तीनों का अलग अलग कार्य है। कार्यपालिका का अलग कार्य है, विधायिका का अलग कार्य है और न्यायपालिका का अलग कार्य है, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया है। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को क्या करना? एग्जीक्यूट कराना, फॉलो कराना। और सबसे अंतिम नंबर पे है न्यायपालिका, कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, उसका क्या करना? निर्धारण करना। संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखना, यही न्यायपालिका क्या क्या है? सर्वोत्तम कार्य है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक और भाग 6 में सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य की कैसी व्यवस्था होगी? सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। जैसे संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, वैसे राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। और भागों को अनुच्छेदों में बांटा गया है। और अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? राज्य की कार्यपालिका क्या ऐसी होगी, राज्य की विधायिका कैसी होगी और साथ ही राज्य की न्यायपालिका कैसी होगी। इसको कैसे नियुक्त किया जाएगा या इनका कैसे निर्वाचन किया जाएगा, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक बताया गया है। या कह सकते हैं भाग 6 में राज्य का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। तो राज्य सरकार के 3 अंग हैं। पहले नंबर पे है कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे विधायिका और तीसरे नंबर पे क्या है? न्यायपालिका। और इनके अलग अलग अंग हैं। यदि कार्यपालिका की बात की जाएगी तो कार्यपालिका का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका का, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है राज्यपाल। और जो राज्यपाल का जो पद है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल का जो पद है वैसा ही पद है जैसे केंद्र में किसका पद है? राष्ट्रपति का। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण अंगों की बात की जाएगी तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? राज्यपाल, दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री, तीसरे नंबर पे मंत्रिपरिषद और साथ ही साथ अंतिम नंबर पे क्या है? महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार की कार्यपालिका के क्या है? अंग है। और इन्हीं का कार्य होता है कि कोई भी कानून बनकर तैयार हुआ है उसको क्या करना? एग्जीक्यूट कराना, उसको क्या कराना? फॉलो कराना। ये कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्य है। और इस कार्यपालिका के अंगों में शामिल कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पर राज्यपाल है, जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तीसरे नंबर मुख्यमंत्री को सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद। और सबसे अंतिम नंबर पे है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, जिसे हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। ये चारों क्या है? कार्यपालिका के अंग है। दूसरे नंबर पे क्या है? विधायिका। अब विधायिका क्या है? तो विधायिका का सबसे मूलभूत कार्य जो है वो क्या है? कानून का निर्माण करना। भारत में यदि केंद्र से संबंधित, केंद्र के विषय से संबंधित यदि कोई कानून बन रहा है तो केंद्र की विधायिका, जिसे हम क्या कहते थे? संसद, वो कानून बनाती थी। उसी तरह राज्य से संबंधित कोई विषय है तो राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति किसको दी गई है? राज्य के विधानमंडल को। क्योंकि राज्य की जो विधायिका है उस राज्य की विधायिका को हम क्या कहते हैं? राज्य का विधानमंडल। यदि बात की जाएगी कि राज्य की विधायिका क्या होती है, तो राज्य की जो विधायिका है, राज्य की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। और भारत के संविधान में जो राज्य का विधानमंडल है उस राज्य के विधानमंडल में दो प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि द्विसदनी विधायिका भी हो सकती है,
और साथ ही साथ क्या हो सकती है, एक सदनी विधायिका भी हो सकती है। लेकिन राज्य की विधायिका का नाम क्या कहता है, राज्य का विधान में जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका होगी वहां पे कैसे राज्य के विधानमंडल का निर्माण होगा, तो सबसे पहले विधान परिषद, दूसरे नंबर पे विधानसभा और तीसरे नंबर पे राज्यपाल। तब जब उस राज्य में द्विसदनी विधायिका होगी, और जब किसी राज्य में एक सदनी विधायिका होगी तब कैसे राज्य के विधानमंडल का निर्माण होगा, तो सिर्फ दो चीजों से, पहले नंबर पे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे नंबर पे क्या, राज्यपाल। यदि बात की जाए, क्योंकि राज्य की विधायिका का नाम क्या है, राज्य का विधानमंडल, और भारत में जो कॉन्सेप्ट है, भारत में जो अवधारणा है, द्विसदनी विधायिका का भी कॉन्सेप्ट है और एक सदनी विधायिका का भी कॉन्सेप्ट है। जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है वहां पर विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से सम्मिलित होकर राज्य का विधानमंडल का निर्माण होता है, जो राज्य की क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। और वर्तमान समय में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका है। अब बाकी जितने भी राज्य बच गए वहां पे कैसे विधायिका, एक सदनी, और टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28। तो बाकी 22 राज्यों में क्या होंगी, एक सदनी विधायिका होगी, और वहां पे विधानसभा होगा, वहां पे क्या होगा, राज्यपाल होगा। और जो राज्यपाल का जो पद है, जो राज्यपाल का जो पद है भारत के संविधान में, वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि राज्यपाल कार्यपालिका का भी अभिन्न अंग है और साथ ही साथ विधायिका का भी अभिन्न अंग है। मतलब ये एक ऐसा पद है जो कार्यपालिका का भी भाग होता है और साथ ही साथ विधायिका का भी भाग होता है। जिस राज्य में द्विसदनी विधायिका है वहां पे बिना राज्यपाल के विधानमंडल का निर्माण नहीं होगा, और जहां पे एक सदनी भी विधायिका है वहां पे भी राज्यपाल के बिना विधायिका का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां पे विधानसभा और राज्यपाल से सम्मिलित होकर राज्य का विधानमंडल बनता है, और जहां पे द्विसदनी विधायिका है वहां पे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तीनों को सम्मिलित होकर राज्य का विधानमंडल का निर्माण होता है, जो राज्य की क्या होती है, विधायिका होती है, जिसका सबसे मूलभूत कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। और वर्तमान समय की बात की जाएगी तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, आपकी द्विसदनी विधायिका है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, आपका खुद का राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे क्या है, बिहार, जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। तीसरे नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे क्या है, तेलंगाना। पांचवें नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र। और छठवें नंबर पे क्या है, कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, द्विसदनी विधायिका है, या कह सकते हैं जिस राज्य में, इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, क्योंकि दूसरा जो सदन है सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, विधान परिषद है। तो यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए था, हमें समझने की ये जरूरत है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, आपकी द्विसदनी विधायिका है, और जहां पे द्विसदनी विधायिका होती है वहां पे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होता है, और जहां पे एक सदनी विधायिका होती है वहां पे क्या होता है, विधानसभा और राज्यपाल होता है। और ये क्या होती है, राज्य की विधायिका होती है। और राज्यपाल क्या है, कार्यपालिका का भी अंग है, और किसका अंग है, विधायिका का। अगला जो हमारा राज्य सरकार का अंग है वह है न्यायपालिका। और न्यायपालिका की बात की जाएगी तो न्यायपालिका के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य सरकार की न्यायपालिका की बात की जाएगी तो राज्य सरकार के न्यायपालिका के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहले नंबर पे उच्च न्यायालय, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और दूसरे नंबर पे है जिला व सत्र न्यायालय, जिला व सत्र न्यायालय। ये किसी भी राज्य के 2 क्या है, न्यायपालिका के अभिन्न अंग है। और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। ये किसी भी राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय है, या कह सकते हैं किसी भी राज्य की सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है। और जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, जिला व सत्र न्यायालय, जिसके न्यायाधीश क्या होते हैं, जिला न्यायाधीश। और न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, न्यायपालिका का 2 महत्वपूर्ण कार्य है। पहले नंबर पे है भारत के नागरिक या किसी भी नागरिक को क्या करना, न्याय देना। न्यायपालिका न्याय का मंदिर कहलाता है।
न्यायपालिका कैसा कहलाता है? न्याय का मंदिर। और इसका काम क्या है? न्याय देना। और दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखना, या कह सकते हैं मूल अधिकार को क्या करना? संरक्षित करना। यह भी न्यायपालिका का क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायपालिका के कार्यों में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखना, न्याय देना, और साथ ही साथ लोगों के मूल अधिकारों को क्या करना? संरक्षित करना। ये न्यायपालिका का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये तो था राज्य सरकार के 3 अंग। पहले नंबर पे था कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे था विधायिका, तीसरे नंबर पे क्या था? न्यायपालिका। तीनों को अंगों के बारे में हम लोग आज चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग इसको विस्तार पूर्वक एक एक पद को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।